अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम बेसिकली लंदन आया हूँ और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे मुझे रैंडमली मिले। उनमें एक फ़ीमेल स्टूडेंट है जो अपनी जो है वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना चाह रही, लेकिन यह है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे मुझे जो है वो जानने को मिली, क्योंकि मोस्टली मुझे फ़ीमेल स्टूडेंट्स ये कहती थी कि भाई आपने जो है ना वो मेल के इंटरव्यूज़ लेते हैं, मेल के बारे में बताते हैं और फीमेल के बारे में नहीं बताते। तो आज हमें एक फ़ीमेल स्टूडेंट मिली है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी जर्नी यहाँ पे कैसे रही और बाकी इनके मामलात जो है वो यहाँ पे कैसे रहे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हुआ यूके आए हुए? Approximately 5 months, 4 to 5 months. दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि आपका कोर्स कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है और आपकी डिग्री कौन सी है? मेरी यूनिवर्सिटी बीपीपी यूनिवर्सिटी है। मैं यहाँ पे मास्टर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही हूँ, 1 ईयर डिग्री है। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको तकरीबन कितने टाइम हो गया आपको आए हुए और आपकी क्या क्या आपको हर्डल्स पेश आई स्टार्ट में, ये इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं जनवरी के एंड में आई थी, 28 जनवरी को। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में बहुत हर्डल्स आए थे, बिकॉज यहाँ पे कुछ जानने वाला नहीं था। अकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जॉब नहीं थी, 2 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली थी। लेकिन ये है, स्ट्रगल करनी पड़ती है हर जगह पे। स्ट्रगल के बाद आपको मिल जाता है और आफ्टर 2 मंथ्स मुझे यहाँ पे अच्छी जॉब मिल चुकी है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मोस्टली जो एक प्रॉब्लम्स आती है ना फीमेल स्टूडेंट्स के साथ, वो है सेफ्टी सिक्योरिटी की। अगर कोई अकेली फ़ीमेल आती है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो बहनें आती हैं वो मोस्टली हस्बैंड के साथ आती हैं, अगर कोई अकेली फ़ीमेल यहाँ पे आ रही है तो उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई मसला है या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बहुत सिक्योर एरिया है। बाकी ये है कि कुछ सेफ्टी आपको खुद भी अपनी करनी पड़ती है, जितना भी सिक्योर होता है। बस थोड़ी सी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। बाकी अच्छा है यहाँ पे। दूसरा, जब फीमेल कोई जॉब में अप्लाई करती है तो उसको जो है वो मेल या फीमेल को बढ़ती या फोकियत इस तरह की कोई मिलती है या नहीं मिलती, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल जेंडर बेसिस नहीं होता है, बट हाँ कुछ लोग रेसिस्ट होते हैं यहाँ पे, बहुत रेयर होता है वो भी। लेकिन अगर आप हिजाब करते हैं तो आपको कुछ जॉब्स के लिए प्रॉब्लम होता है, जैसे पब वगैरह की जॉब के लिए आपको इशू होता है और कुछ और जॉब्स के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको इस बेसिस पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरी मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं, मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड सेट ये है कि यार जो फील्ड की जॉब है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो मिलती नहीं है। तो आपको अभी तक आपने कोई फील्ड की जॉब में अप्लाई किया, या अप्लाई किया तो आपको कोई जॉब मिली है या नहीं मिली? ऐसा नहीं है, अगर आपके पास गुड नॉलेज है, गुड एक्सपीरियंस है, तो इसकी बेसिस पे आपको अपनी फील्ड की जॉब आते ही मिल सकते हैं। मुझे मेरी पहली जॉब भी मेरी फील्ड से रिलेटेड, जो मैंने पाकिस्तान से स्टडी की थी, उसी की बेसिस पे यहाँ पे जॉब मिली हुई है और स्टिल मैं वही जॉब कर रही हूँ। इवन इसमें कोई इतना ऐसा मसला नहीं है। अगर आपके पास गुड स्किल्स हैं, दैट्स मैटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स, मिल जाती है। मुझे ये बताएं कि फ़ीमेल के लिए यहाँ पे जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, वो क्या क्या कर सकती हैं? बहुत सारी जॉब्स हैं। लाइक आप टेक अवेज में काम कर सकते हो, आप एज अ डिलीवरी ड्राइवर, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो आप एज अ डिलीवरी ड्राइवर भी काम कर सकते हो। इसके अलावा आप गारमेंट्स में काम कर सकते हो, आप बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे काम कर सकते हो। हर तरह का काम यहाँ पे, जेंडर बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये फीमेल कर सकती है, ये मेल कर सकता है। एवरीथिंग जो मेल कर सकता है वो फीमेल भी कर सकती है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये लंदन का इलाका है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन बड़ी महंगी है और अकोमोडेशन मिलती नहीं है, ऐसा है या थोड़ा प्रॉब्लम है अकोमोडेशन का? ये ट्रू है, यहाँ पे महंगा है एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन अगर महंगा है, अकोमोडेशन मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर ढूंढने पे आओ तो मिल ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं हासिल कर पाते हो, आपको सड़कों पे रहना पड़ता है। मिल जाती है लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद। बाकी रही बात महंगाई की, तो हाँ महंगाई लंदन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। जैसे पाकिस्तान में है कि जितना बड़ा शहर है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और वो थोड़ा महंगा तो होता ही है। यही फ़र्क है। मुझे ये बताएंगे पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से कंपटीशन पार्ट टाइम के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया? हाँ हुआ है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ। इस चीज़ पे इफेक्ट ज़रूर पड़ा है, मगर ऐसा है कि थोड़ी स्ट्रगल के बाद, थोड़े रेफरेंस बनाने के बाद, कुछ चीज़ें हाव नाव करने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलती, मिल जाती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा बस आपको सब्र करना पड़ता है, बस इतनी बात है। अच्छा, मैं अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी होती हैं जो ज़रा पाकिस्तान के अंदर ना बिल्कुल पर्दे में रहना पसंद करती हैं, या वो बहुत हार्श काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि वो अपना जो है वो हिजाब भी कर सकें और उसके बावजूद भी वो अपनी जॉब्स जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें?
बहुत सारी जॉब्स हैं। आप गारमेंट में जॉब कर सकते हो, आप इन स्टोर जॉब कर सकते हो। इवन यहाँ पे अगर आप अबाया पहन के भी काम करना चाहते हो तो आपको कोई नहीं मना करता है। आप गारमेंट में काम करो, आप पॉलर्स में काम कर सकते हो, आप टेक अवेज में काम कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप अपना पर्दा कितना रख सकती हैं ये सिर्फ आप खुद पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ की किसी भी जॉब पे इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, सिवाय एक दो जॉब्स के, जैसे कि अगर आप एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, या अगर आप कोई क्लीनिंग का काम करें उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। एक दो जॉब्स हैं, उसके अलावा कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आप पर्दा नहीं कर सकते, आप सब में कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स। चलो जी, हम इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि एक फ़ीमेल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अकेली यहाँ पे आई और बड़ा अच्छा जो है ये मैनेज कर रही है, और इन्होंने बड़ा अच्छा हमें इंटरव्यू दिया। आज की वीडियो में इतना ही यार, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।